प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बेटर होंगे। आज का क्लास एलसीएम और एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वे सब कुछ प्रश्न को मैं एनालिसिस कर देता हूँ और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से प्रश्न को मैं हल करता हूँ, ताकि आगे भी इस तरह के प्रश्न आए तो आप इसे आसानी से हल करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। और आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सामने ये रहा प्रश्न 34/9, 85/18, 68/45। इसका मौसा क्या है? मौसा ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, जब आपके सामने ऐसे प्रश्न रहे तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि जो आपसे पहले पूछे, यहाँ मेरे से पूछ रहा है मौसा, तो सबसे ऊपर वाले का हमको क्या कर देना है? मौसा निकाल देना है। जो बच गया उसको बाकी कर देना है लसा। नीचे वाला, ऊपर वाला का हमको कर देंगे मौसा, नीचे वाला का कर देंगे लसा। अब निकाल दीजिए। 9, 18 और 45, 34, 85 और 68 ऐसी संख्या को हमें लेना है जो 34, 18 और 85 को पूरी काट दे। चलिए, 34 संख्या जो देख रहे हैं, इसमें आप 17 संख्या है। 17 दूना 34, 17 पचे 85 और 17 चौका 68। इसका मौसा हो जाएगा 17, सबसे छोटी संख्या। और लौसम में सबसे बड़ी संख्या ये आपके पास है 45। 18 से 9 से ये कट रहा है, लेकिन ये 18 नहीं कट रहा है। तो हमें करना क्या है कि 45 को मैं क्या कर दूं कि मेरा वह दोनों संख्या से कट जाता है। 45 को हम 2 से करते हैं, यानी कि 90। 18 पच 90 और 10 9 90, यानी कि हो जाएगा 90। प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न को आप ऐसे बनाएंगे। चलते हैं हम अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा प्रश्न 2। दो संख्या, क्वेश्चन थोड़ा सा हम लिख देते हैं। दो संख्या का अनुपात 3:4 है। बिल्कुल, दो संख्या का अनुपात 4 है। उनका लॉस 120 है। तो संख्या का योग बताइए। योग बराबर वाट। दो संख्या का अनुपात आपको 3:4 दिया हुआ है और लॉसा आपको 120 दिया हुआ है, तो संख्या का योग निकालना है। प्यारे बच्चों, मैं इसका ऑप्शन भी दे सकता हूं। आप ऑप्शन भी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऑप्शन 60, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 70 और ऑप्शन डी हो जाएगा 140। प्यारे बच्चों, देखिए, अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इनका लॉसा दिया हुआ है 120। लॉसा का मतलब होता है संख्या का क्या होता है? गुना। संख्या का गुना। दोनों संख्याओं का गुना हमको दिया हुआ है कितना? 120। दोनों संख्याओं का गुना हमको दिया हुआ है 120। तो दोनों संख्या का गुना किए तो हमारा कितना हो गया? 12, यानी कि रेशियो 12 का वैल्यू 12। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120/12 कितना हो जाएगा? 10। रेशियो 1 का वैल्यू हो गया 10। अब हमसे पूछ रहा है कि संख्याओं का योग कितना है। तो संख्या मेरा कितना है? प्यारे बच्चों, संख्या मेरा दोनों कितना है? संख्या हो जाएगा 7। 4 और 3 दोनों मेरा संख्या हो जाएगा 7 दहाई, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को आप देखेंगे, हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में भी उसी के आधार पर एक वही, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा एक और उसमें देते हैं आप, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। दो
दो संख्या का अनुपात, एकदम आप देखिएगा, दो संख्या का अनुपात 2:3 है, 3 है, उनका लसा हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, 54 है। तो संख्या क्या है बताइए। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, मतलब रेशियो आपका निकल गया 2:3 है, और उनका लसा कितना है, उनका लसा हो गया 54, यानी कि दोनों का गुना, दोनों संख्या का क्या है, गुना 54 है, तो 54 यानी कि 2 तिहाई 6, 6 यानी 6 का वैल्यू 54, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54/6 कितना हो गया, 9। रेशियो 6 का वैल्यू 9, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 9। तो हमसे संख्या पूछ रहा है, तो दोनों संख्या कितना है, 2 और 3 5, 5 9 पचे 45। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्न को आप समझ रहे होंगे, आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। सफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, प्यारे बच्चों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी हार कभी नहीं होगी। थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होगी, समस्या उत्पन्न करने वालों के ही पास, जो समस्या से जूझते हैं वही एक दिन इतिहास रचते हैं। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जब रेशियो जब 3 हो जाए, जब रेशियो 3 मतलब कि 3 संख्या का अनुपात, 3 संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:4:5 है, ठीक है। लसा इनका दिया हुआ है, इनका लसा दिया हुआ है आपको 2400। तो आपसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या बराबर वाट। 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3 4 5, इनका लसा दिया हुआ है 24, छोटी संख्या पूछ रहा है। तो इसमें छोटी संख्या तो आपका यहाँ पे 3 है, हमको इसका मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसी संख्या दिया हो तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम रेशियो लिख देंगे 3:4:5। ऐसे प्रश्न को जब मैं रेशियो लिख देता हूं तो तीनों संख्याओं का अनुपात हमको कितना दिया हुआ है 2400, यानी कि 3 4 5, सारा को गुना कर दीजिए। सारा को हम लोग क्या करना है, गुना करना है, गुना कर दीजिए। तीनों का गुणांक ही यहाँ जो लसा दिया हुआ है, तो 4 तिहाई 12 पचे 60। प्यारे बच्चों, रेशियो 60 का वैल्यू है 2400, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दीजिए, काट दीजिए 6 चौक 24, यानी कि मेरे पास इसका आंसर हो गया 40। आंसर हो गया 40, एक रेशियो का वैल्यू। लेकिन आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या प्यारे बच्चों कितना है 3, दोनों को गुना कर दीजिए 3 से, हो जाएगा आपके पास 120। जब भी 2:3:4 मतलब जितना भी अनुपात का दिया हो और लसा आपको दिया हुआ है, तो छोटी संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछे, बीच की संख्या पूछे, दोस्तों कुछ भी पूछे प्यारे बच्चों, आप एकदम उसका शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। ये रहा 5वां प्रश्न। जब संख्या को 12, 15, 20, 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे तो संख्या क्या है। प्यारे बच्चों, प्रश्न जब ऐसा दे
कि वह कौन सी संख्या है जिसे 12, 15, 20, 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। यानी कि संख्या क्या होगा जो हमें 6 शेष बचे, यानी कि 6 हमको इंक्लूड करना है, तो मेरे पास संख्या यहाँ पे क्या आएगा जो मेरा यह आंसर क्लियर कर देगा। यानी कि 6 शेष बचा हुआ है, तो उसमें 54 संख्या हमसे पूछा है। मान लीजिए यह संख्या है 4, यानी कि तब इसका हो जाएगा कितना 6, 406, यानी कि तब तो मेरे पास 6 शेष बच गया। तो बताइए कि जब संख्या 12, 15, 20 और 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 6 बचे। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसे प्रश्न हो तो हमें करना क्या है, सब का हमको एलसीएम कर देना। एलसीएम कर दीजिए, 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम निकाल लीजिए। एकदम सिंपल सा, और कोई बड़ा फंडा नहीं है। एलसीएम निकाल लीजिए, आप 6 जोड़ दीजिए, 2 से लगाते हैं, 6 दूना 12, 15 नहीं कटेगा, 10 कटेगा और 27 कटेगा। 2 से कटेगा 3, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 27। अब 3 से लगा दीजिए, 3 से कम 3, 3 पचे 15, उसके बाद 5 और 3 मा 27। अब नहीं लगेगा, अब लगा देते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 9 लगा दीजिए। 2 दूना 4, तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 में 9 से गुना करते हैं 940। प्यारे बच्चों, संख्या हमें निकल गया 940, लेकिन बोल रहा है कि भाग करने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। 6 जोड़ दीजिए, यानी कि आपका आंसर हो गया 546। इस तरह के जितना भी बड़ा से बड़ा प्रश्न हो, ऐसे को मतलब ऐसे प्रश्न को जब संख्या दिया हो इतना से भाग करने पर सबका एलसीएम निकाल देंगे, जो शेष बचता है उस शेष को संख्या में जोड़ देंगे, संख्या आपका निकल जाएगा। तो और मैं चाहता हूं कि 1-2 और आपको क्वेश्चन दे ताकि आप देखें। तो चलिए इस पर एक और इसी संख्या से आधारित एक और प्रश्न ले लेते हैं। एक और प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या, वह मतलब वह छोटी संख्या, लीजिए ना, वह न्यूनतम संख्या या छोटी संख्या एक ही हुआ। वह छोटी संख्या क्या है, वह छोटी संख्या क्या है जिसे वह छोटी संख्या क्या है जिसे 20, 18 और 30 से भाग करने पर 9 शेष बचता है। 9 शेष बचता है। वह छोटी संख्या क्या है जिसे 20, 18, 30 से भाग करने पर 9 शेष बचता है। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न हो तो करना क्या है कि संख्या को आप सीधे लिख दीजिए, सारा जो जिससे हमको भाग लगाना है उस संख्या का हमको एलसीएम कर दीजिए, एलसीएम कर दीजिए। और एलसीएम करने का मैंने एक और ट्रिक आपको बताया था कि संख्या में सबसे बड़ी संख्या आप लीजिए एलसीएम में, और एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या लिया जाता है। तो आपको एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या क्या है 30। 30 को वैसी संख्या कर दीजिए, वैसी संख्या कर दीजिए जो आपको दोनों कट जाए, बचे हुए संख्या कट जाए। तो 30 है तो 20 से 30 नहीं कटेगा, 18 से इतने, इसको हम मान लीजिए कि हम इसको 2 करते हैं, 30 दूना 60, तो 20 तिहाई 60, ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो नहीं, यहाँ पे भी नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पे कर दीजिए 3 से, 30 तिहाई 90, तो यानी कि आपका ये कट रहा है 18 पच 90 और कितना हो जाएगा 45 दूना 90, यानी कि ये कटेगा, नहीं कट पाएगा, नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है, एक कट रहा है एक नहीं कट रहा है, तो चलिए इसको भी हम हटा देते हैं। तो अब हमको यहाँ से 4 से लगाएंगे, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 6 से लगाइए, 6 18, 180, 18 दफा 180, 9 दूना 18। प्यारे बच्चों, दोनों कट रहा है, संख्या मेरे पास कितना आ गया 180, लेकिन पूछ रहा है कि 9 शेष बचता है, तो 9 शेष में 9 जोड़ दीजिए, आपका संख्या हो गया 189। 189। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा? ऐसे और महत्वपूर्ण आपके अगले क्लास में आएंगे एचसीएफ और एलसीएम के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। अभी आपको हम क्वेश्चन लगभग जो एग्जाम में पूछे हुए हैं लगभग सारे प्रश्न को कराएंगे, और ऐसे प्रश्न को कराने से आपको इस तरह पता चल जाएगा कि एग्जाम में एचसीएफ और एलसीएम के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और इसको शॉर्ट ट्रिक से कम समय में कैसे बनाएंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।